हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने मिथुन राशि का 22 और 23 जून का राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, आकाश में दो ग्रह अस्त हो रखे हैं। एक है बुध और एक है शुक्र। ये दोनों अस्त हो गए आकाश में। तो अस्त होने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ये सूरज के इतने पास जा चुके हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वजह से कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं का निर्माण हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 22 और 23 तारीख कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। 22 और 23 जून का मिथुन राशि का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। दोस्तों, 22 और 23 तारीख को आपके जीवन साथी, आपके जो विवाह संबंधी जो भी कार्य है, उन विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। जो अविवाहित है मिथुन राशि वाले जातक, उनके विवाह संबंधी कार्य हो सकते हैं, विवाह के संबंध में प्रस्ताव आ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों, ये रिलेशनशिप का दिन है। आकाश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति के रिश्तों को देखा जाता है। तो दोस्तों, रिश्तों की जगह है ये, रिश्तों की जगह है। तो रिश्ते, इसमें आपको कोई समाज में आप कोई फंक्शन में भाग ले सकते हो सकता है कि आपके ऑफिस या कार्य स्थान में भी कोई फंक्शन हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तो उसमें भाग लेना हो सकता है। पर दोस्तों, इस समय अफेयर और जीवन साथी से संबंधित चीजें भी ज्यादा होगी, उनके कार्यों में आप ज्यादा बिजी रहोगे। दोस्तों, मैं कह रहा हूं ना, आकाश में शुक्र और बुध नाम के दो ग्रह अस्त हो रखे हैं। ये दोनों ही व्यक्ति के रिश्तों के कारक होते हैं। व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं ना, इंसान के जो रिश्ते होते हैं, उनके, उसकी पत्नी से उसके अफेयर होते हैं, उसके कारक होते हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं कि अभी मिथुन राशि वाले जातक के आसपास जो भी स्थिति बनी हुई है, उसमें यानी रिलेशनशिप थोड़ी प्रभावित हो रही है, रिश्ते थोड़े प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों, 22 और 23 तारीख को आपके अफेयर या जो विवाहित लोग हैं, उनके पत्नी या पति से संबंधित कार्य ज़्यादा होंगे। उनके कारण वो थोड़ा बिजी भी रह सकते हैं, थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। उनको परेशान नहीं होना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम में वो भाग ले सकते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम में उनकी रुचि हो सकती है। व्यक्ति का प्रभाव तो बढ़ सकता है। देखिए, 22 और 23 तारीख को आपका प्रभाव तो बढ़ सकता है, पर दोस्तों, इस समय व्यक्ति थोड़ा अपना बाहुबल भी दिखा देता है। तो बाहुबल नहीं दिखाना चाहिए आपको, यानी आपका प्रभाव बढ़ेगा 22 और 23 तारीख को। पर समाज की, सोसाइटी की थोड़ी चिंता भी व्यक्ति को हो जाती है, क्योंकि समाज में मिलता भी है लोगों से। वो 22 और 23 तारीख को आप सामाजिक कार्य करोगे, समाज में लोगों से मिलोगे, किसी और व्यक्ति से भी मिल सकते हो आप। तो समाज में धन संबंधी कार्य भी कर सकते हो आप। हो सकता है कि आपको किसी से धन मिल जाए, कोई धन देने आ जाए आपको। तो अफेयर, जीवन साथी, इनसे संबंधित घटनाएं ज़्यादा होगी। धन संबंधी घटनाएं भी हो सकती है, कोई धन देने भी आ सकता है आपको। तो समाज में धन की प्राप्ति हो सकती है, आप खुद समाज में धन दे सकते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये चीज़ें भी घट सकती है 22 और 23 तारीख को। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मिथुन राशि वाले जातक की अभी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि उनके आसपास की स्त्री तत्व, यानी कि शुक्र प्रधान जो चीज़ें हैं ना, यानी पार्टनर, अफेयर, इनके संबंध में घटनाएं देखने को मिलेगी। हो सकता है कि उनका कोई संबंध हो, उनका कोई पार्टनर हो, उनके जान पहचान की कोई स्त्री हो या जान पहचान का कोई पार्टनर हो, वो चला गया हो तो वापस आ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। वो इस प्रकार की चीज़ें घट भी सकती है, ये चीज़ें देखने को मिल जाए। दोस्तों, शुक्र इस प्रकार की चीज़ें करवाता है। शुक्र अभी अस्त हो रखा आकाश में, तो ये चीज़ें करवाता है ये। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के आप आसपास जहाँ वो ऑफिस में कार्य करते हैं, जो भी कार्य स्थान है, वहाँ पर यानी कि कोई स्त्री या कोई दोस्त उनकी चली गई है तो वापस आ सकती है। इसके संबंध में भी घटना देखने को मिल सकती है। दोस्तों, उनके विवाह के संबंध में प्रस्ताव आ सकता है मिथुन राशि वाले जातक का। समाज में उनको धन की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक को वो समाज के लिए धन दे सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातक को अफेयर, जीवन साथी या फिर सामाजिक कार्य करने का मौका 22 और 23 तारीख को मिलेगा। ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। समाज में इंटरेक्शन बढ़ेगा, समाज में वो ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे,
इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के 22 और 23 तारीख को दिखती है दोस्तों। 21 तारीख की रात को भी ये स्थिति दिखती है। तो दोस्तों जीवन साथी से संबंधित कार्य ज़्यादा होगा आपके। जीवन साथी के कारण या पत्नी या पति या अपने अफेयर के कारण आप ज़्यादा सोच सकते हो, उनके कार्यों में ज़्यादा बिजी हो सकते हो, उनके आने के कारण भी थोड़ा बिजी हो सकते हो। इस प्रकार के कार्य आप ज़्यादा कर सकते हो, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। अभी शुक्र थोड़ा अस्त हो रखा है और शुक्र के अस्त होने के कारण हम ये कहेंगे कि व्यक्ति को अफेयर के मामले में या स्त्री तत्व के मामले में या अपने पार्टनर के कारण थोड़ा यानी कि थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा यानी थोड़ा खेद भी हो जाता है, थोड़ा कष्ट भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। पर दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा, 22 और 23 तारीख को एक उपाय है जो आपको करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा भी मिथुन राशि को करनी चाहिए दोस्तों। अगर वो चाहे तो शिव जी भगवान के मंदिर में जाकर उनको जल चढ़ा सकते हैं, शिव जी भगवान से वर मांग सकते हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा, उनकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। वो शिव जी भगवान के मंदिर में ज़रूर जाए, उनके लिए बढ़िया रहेगा। 22 और 23 तारीख को भगवान शिव जी की पूजा करने से कार्य सिद्धि हो सकती है। भगवान शिव जी के समक्ष अपनी मनोकामना व्यक्त करने से आपके कार्य की सिद्धि हो सकती है, ऐसा दिखता है। शिव जी भगवान के मंदिर में जाना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक को। दोस्तों एक बात और कह देता हूँ मैं आपको, 22 और 23 तारीख थोड़ा आपके संपर्क, विवाह, अफेयर, जीवन साथी, सामाजिक संबंधों के दिन है। इन दिनों में हो सकता है कि आप किसी से मिल जाओ, आपकी यानी कि इस समय सामाजिक रुचियां बढ़ती है। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई आकर्षित हो जाए या आपको जबरन इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। शुक्र इस चीज़ों का कारक है, शुक्र ऐसी चीज़ें कराता है। अभी शुक्र अस्त चल रहा है तो वो आपके आसपास इस प्रकार के वातावरण को पैदा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान भी होना चाहिए दोस्तों। यानी अलग अलग ग्रह अलग अलग चीज़ों का कारक है, मैं ये नहीं कह रहा। और इसी से सृष्टि चली है, दुनिया चली है, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होता है ना, वैसे हर ग्रह में अलग अलग तत्व होता है। तो शुक्र एक प्रकार से व्यक्ति के रिलेशनशिप का कारक है, रिश्तों का कारक है। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति यानी कि सृष्टि के लिए रिश्ते भी तो जरूरी होते हैं, नहीं तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। तो शुक्र उस दुनिया को चलाने के लिए बनाया गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें शुक्र में चलती है दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें करता है। यानी कि व्यक्ति के जो भी वासनाएं हैं, उसके जो इच्छाएं हैं छुपी हुई, तो रिलेशनशिप, दोस्ती, इन चीज़ों का कारक होता है शुक्र। इस प्रकार की चीज़ें कराता ही रहता है ये, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा से ही शांत हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो शिव जी भगवान की पूजा मिथुन राशि को करनी चाहिए, मेरा निवेदन है कि वो करे, उनके लिए